बच्चन और सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार बहुत बड़ेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों बैठ जाइए। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। आपने कभी सोचा है कि सपने और लक्ष्य में क्या अंतर होता है? सपने वो होते हैं जो हम देखते हैं और लक्ष्य वो होता है जिसकी ओर हम कदम बढ़ाते हैं। सपने हमारे अंदर उम्मीद जगाते हैं और लक्ष्य हमारे अंदर जुनून पैदा करता है। सालों पहले आजाद भारत का सपना करोड़ों भारतीयों ने देखा था, लेकिन आजादी हमें केवल सपना देखने से नहीं मिली। आजादी हमें तब मिली जब देश के स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लक्ष्य की ओर बढ़े और भारत को आजादी दिलाकर ही माने। कल दो महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस था। देश को आजाद करने का, उनके सपनों की उम्मीद और उनके लक्ष्य के जुनून का परिणाम यह हुआ कि आज पूरा देश एक आजाद वातावरण में सांस लेता है। आभार शब्द जो है ये बहुत ही निम्न, बहुत ही छोटा लगता है। आज हम उन दोनों महापुरुष और उनके सामने नतमस्तक हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उन्हें जो पिछले हफ्ते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी ही थी कि समय समाप्ति की घोषणा हो गई। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट नेहल नायडू जी का। मैं हमारी जनता को बता दूं, नेहल जी जो हैं ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ये अब तक नेहल जी ने बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 3000 रुपये जीत लिए थे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत नेहल जी। तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं। क्या ख्याल है नेहल जी, प्रारंभ किया जाए? जी ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए एक बार जनता की। थैंक यू नेहल जी। हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाएं? तो कौन आया है? सर मैं किसी को ला नहीं पाई। ओह, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेरी पिछली मम्मी बार भी को... आप किसी को नहीं ला पाई थी, क्या हुआ? सर मेरा बेटा है 6 साल का एंड आई एम अ सिंगल मदर। ओके। कुछ परिस्थिति ऐसी है कि हम साथ नहीं हैं, तो मम्मी को लाना चाह रही थी पर मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि बच्चे को देखभाल करनी है। ओके। और बहन भी है जो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो चल फिर बहुत ज्यादा नहीं पाती है, तो उसकी देखभाल के लिए भी कोई था। ओके, ऑलराइट, कोई बात नहीं। कंपेनियन के रूप में आज सारी जनता यहाँ पर है और वो आपका साथ देगी, है ना? ऑलराइट। बहुत सारी चर्चाएं हुई थी आपके साथ पिछली बार जब आपसे मिले थे। तो एक रेडियो स्टेशन जो है वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल सर। इसके लिए मैं कुछ कहूँ उससे अच्छा हम वो वीडियो देखेंगे जो आपकी टीम ने बनाया कि रेडियो कैसे काम करता है। ओह, हमारे पास वीडियो है। ओके, कैन वी सी द वीडियो प्लीज? रायपुर के नाम ना एक शेर ये कहना चाहता हूं कि भाई अपनापन हमारी पहचान है। नमस्कार, मैं हूँ नेहल नायडू। रेडियो पे मेरे को 15-16 साल करीब हो रहे हैं वर्किंग करते हुए एज अ डिप्टी रीजनल प्रोग्रामिंग हेड। रेडियो पे वर्किंग मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। उसमें एक कॉपी राइटर होता है, एक प्रो प्रोड्यूसर होता है, आरजेज होते हैं, इवेंट वाले होते हैं, सेल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट राइटर कर रहा है, तो उसके साथ हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई ये भूमिका है, ये स्टोरी है, इसको इस तरीके से रेडियो फॉर्मेट में लिखना है। वो चीज़ हम फिर समझाते हैं आरजेस को, फिर उस सारी चीज़ को पैकेज करके सेल्स टीम को दिया जाता है, फिर सेल्स टीम उसको ले जाके सेल करती है। जब वो सेल होता है तो फिर काम शुरू होता है। तो इट्स अ टोटली चेन एंड टीम वर्क। चलिए अभी मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जो मेरी आवाज़ को एक नया रूप दे देते हैं, और ये है वीनस।
अब फायदा उठाइए इस स्कीम का, वरना मौका हाथ से गुजर जाएगा। और ये है वो जगह जहां मैं काम करती हूँ, मेरा डेस्क। इतना कुछ दारोमदार होता है तब जाकर के रेडियो पे आवाज आती है। यस सर, इट्स अ टीम वर्क। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए कि अभी आप बता रहे थे कि कोई अवसर हम ढूंढते हैं, फिर डिस्कशन होता है कि क्या बजना चाहिए, किस समय कैसे बजना चाहिए, तो ये भी आप तय करती हैं? यस, एक म्यूजिक टीम होती है जो ये पूरा बैंक रेडी करते हैं। अब वो तय ऐसे होता है कि जैसे आप सुबह उठ रहे हैं तो आप बहुत हाई टेम्पो गाना नहीं सुनना चाहेंगे, तो थोड़ा स्लो सूदिंग गाना चलता है। फिर 90s के चलते हैं वुमेंस के लिए, क्योंकि वो घर पे रहती हैं, काम काज करती रहती हैं। देन यूथ के लिए चलता है थोड़ा पंजाबी, हिप हॉप, इस तरह के। फिर शाम को हम थक हार के बॉस की डांट खा के घर जा रहे होते हैं, तो थोड़ा हैप्पी गोइंग गाना। और रात में ऑफ कोर्स सबका फेवरेट 80s चलते हैं, और लेट नाइट हम इंटरनेशनल चलाते हैं। ये साइकोलॉजिकल स्टडी कौन करता है? हम सब करते हैं, म्यूजिक टीम करती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैं वहाँ हूँ तो मैं गाने भी थोड़े बहुत सिलेक्ट करती ही हूँ। तो आपको कहाँ से साइकोलॉजी आ गई? सर ये बहुत रिसर्च का काम है, हम लोग रिसर्च भी करते हैं और सभी के लिसनर्स से हम लोग फीडबैक लेते हैं और फिर वो साइकोलॉजी हम तय करते हैं। और वैसे भी सर ह्यूमन बिहेवियर है, आप सुबह उठेंगे तो आप थोड़ा झिक 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 झक झक गाना सुनेंगे, आप कुछ अच्छा प्यारा सा ही सुनेंगे। रात में आप बैठे हैं बढ़िया अपनी वाइफ के साथ, जया जी के साथ, तो कोई पुराने गाने ही सुनेंगे, मज़ा आएगा। तो ऐसा ही रहता है सबके साथ। कैसे सोच लिया कि हम पुराने गाने नहीं सुनना चाहते हैं? सर आई नो आपको पुराने गाने पसंद हैं। इतनी जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मैं भी रिसर्च करके आई। ऑलराइट नेहा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जी। बधाई आपको। बहुत ही Thank you. ये मुश्किल काम है और जितने भी लोग जो रेडियो चैनल सुनते हैं उनके लिए आपने देखा अभी कि कितनी मेहनत लगती है और नेहल जी वो सारा कार्यक्रम जो है वो चलाती हैं। ओके, ऑलराइट, अब आ गया है नवा प्रश्न। रेडी नेहल जी? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान विधानसभा के सदस्य के पिता इनमें से किसमें एक कमीशन प्राप्त अधिकारी थे? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे नेहल जी। ऑलराइट, द फादर ऑफ दिस मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली was a commissioned officer in which of these? पहले आप तस्वीर देख लीजिए। देख लिया? ए इंडियन नेवी, बी इंडियन कोस्ट गार्ड, सी इंडियन आर्मी या डी इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय तट रक्षक या भारतीय नौसेना। सभा के सदस्य के पिता, उनके पिता इस कमीशन प्राप्त अधिकारी थे। सर नौसेना, वायुसेना, सर भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, सर नौसेना, सेना नहीं, तटरक्षक नहीं, वायुसेना, प्लेन उड़ाते थे, आई गेस ये वायुसेना ही होना चाहिए। सर अगेन आई वांटेड टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन? शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन बची है। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कबीर जी। और नेहल जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो नाम। प्रतिभा सिंह, प्रियदर्शन गर्ग, अनिमेश शुक्ला। सर अनिमेश शुक्ला। अनिमेश शुक्ला जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये नेहल जी? सर ये आरजे हैं आपके साथ काम करते हैं? जी, जिन वीडियो में जिनकी आवाज थी। ओके। ये बहुत सीनियर आरजे हैं। अनिमेश शुक्ला जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर प्रणाम। क्या हाल है आपके? आपको देख के खुशहाल हो गए। अनिमेश जी, मेरे सामने नेहल नायडू जी बैठी हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक तस्वीर देखें, क्योंकि ये एक इमेज प्रश्न है। तो कैन वी शो द इमेज टू अनिमेश प्लीज? देख लिया? देख लिया सर? जी जी सर। ऑलराइट, अब अगली आवाज जो है वो नेहल जी की है। नेहल जी, आपका समय शुरू होता है। आप
हाय अनिमेश, सवाल है राजस्थान विधानसभा के इस सदस्य के पिता इनमें से किसमें एक कमीशन प्राप्त अधिकारी थे? भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना। इनके पिता किस सदस्य पिता किसमें एक कमीशन प्राप्त अधिकारी थे? वायुसेना, तटरक्षक, सेना, नौसेना। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स होना चाहिए, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। एयरफोर्स? लेकिन हाँ, एविएशन से उनका रिश्ता था तो एयरफोर्स होना चाहिए। वायुसेना। सर श्योर है अनिमेश आप? श्योर नहीं हूँ, अंदाजा है। अच्छा, वायुसेना में अंदाजा है। उनका समय समाप्त हो गया, आपका शुरू हो गया। सर वायुसेना डी में लॉक करते हैं। इंडियन एयरफोर्स वायुसेना, भारतीय वायुसेना पर ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर दिया। थैंक यू। ये जिनकी तस्वीर थी, ये कौन थे? सर मुझे बार बार ना सचिन पायलट। सचिन पायलट। इनके पिता राजेश पायलट बिझूड़ी जी ने पायलट उपनाम लिया था जी। क्योंकि वो भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट थे, फाइटर पायलट थे वो। राजेश पायलट एक स्क्वाड्रन लीडर थे और उन्होंने 1971 के पास भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई भी लड़ी थी। ऑलराइट नेहल जी, अभी आपसे जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि एक जमाने में आप आरजे थी। जी तो आरजे हमने देखा कई बार जो है अपनी आवाज बदलते रहते हैं। हाँ। आप भी बदलती थी क्या अपनी आवाज को? हाँ सर, अभी भी जब स्क्रिप्ट आती है, जैसे एड शूट होता है तो ऑडियोज देने होते हैं, अपनी आवाज़ देनी होती है जी। तो जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो कुछ नहीं समझाता कि क्या कहानी है, सीधा आता है किड व्यू देना है, एंकर व्यू देना है, साउथ इंडियन व्यू देना है, तो बस मुझे फिर बोलना पड़ता है वैसा। वैसे ही बोलना पड़ता है आपको? जी। ओके, तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपका काम। हम जैसे बोलते हैं ना कि हम ब्रेक लेने वाले हैं, अगर आप होती मेरी जगह और आप आरजे के वॉइस में आपको बोलना पड़ता तो कैसे बोलती? आप बच्चे की आवाज़ में मान लीजिए बोलना होता तो ओके। बोलना होगा इधर सामने कैमरा को। ओके। अरे बाप रे, कितना प्रेशर है यहाँ, कंप्यूटर में कैसे सवाल आ रहे हैं, मेरा तो सर घूम गया। अभी मैं ब्रेक लूंगी और ढूंढ के आऊंगी उस आदमी को जिसने एक क्वेश्चन बनाया और एनर्जी ड्रिंक भी पी के आऊंगी। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक। ताली बज जाए।